नमस्कार स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आपके सामने द लास्ट लेसन। वैसे लेसन है ये आपकी फर्स्ट बुक का, लेकिन नाम है इसका लास्ट लेसन। इसी में ही सारे लेसन का अर्थ छुपा हुआ है। ये लेसन पढ़ने से पहले आपने एक टीचर का एक स्टूडेंट की कल्पना आपने करनी है। एक ऐसा टीचर जो कई वर्षों तक स्कूल में अपनी सेवा देता है, बड़ी मेहनत करता है। उसके हाथों से लगाए गए पौधे आज बहुत बड़े बड़े हो गए हैं और उसके हाथों से लगाए हुए लता बेल बढ़ बढ़कर छतों पर जा चुकी हैं। और दूसरी तरफ उसका एक स्टूडेंट है फ्रेंड्स, जो इस कहानी का वर्णन करता है, नरेटर है। फ्रेंड नाम का स्टूडेंट है उसका, जो बहुत ही शरारती है, नटखट है, बहुत कम पढ़ना चाहता है। तो और इस कहानी की जो स्टोरी है वो फ्रैंको पर्शिया वार की बैकग्राउंड से है, जिन दोनों देशों के बीच में जो एक युद्ध हुआ था 1870 से 1871 के बीच। फ्रांस की तरफ से नेपोलियन था और पर्शिया की तरफ से विलियम द फर्स्ट और उसका वाइस चांसलर ओट्टो वान बिस्मार्क। जिस युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी और फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट एल्सेस और लोरेन पर्शिया के हाथों में चले गए थे, उसके ऊपर उसका कब्जा हो गया था। उस पर आधारित है स्टोरी। देखिए पहले राइटर के बारे में, अल्फोंस दादेत 1840-1897 वाज ए फ्रेंच नावलिस्ट, फ्रांसीसी उपन्यासकार एंड द शॉर्ट स्टोरी राइटर और लघु कथा लेखक। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको पर्शियन वार 1870-1871। उस युद्ध की ये कहानी है जिसमें फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्शिया। फ्रांस पर्शिया के हाथों हार गया था, लेड बाय बिस्मार्क ओटो वान बिस्मार्क, जिसका नेतृत्व कर रहा था पर्शिया के द्वारा फ्रांस हार गया था। पर्शिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। उस टाइम पर पर्शिया के पास क्या क्या था? जर्मनी, पोलैंड, जो फिलहाल जर्मनी है, पोलैंड है और ऑस्ट्रिया के हिस्से हैं। ये सब पर्शिया के अंडर में थे। पर्शिया का साम्राज्य था इन सभी के ऊपर। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स। इस कहानी में फ्रांसीसी जिले एल्सेस और लोरेन पर्शिया के हाथों चले गए थे। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट। कहानी को पढ़िए पता लगाने के लिए व्हाट द इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। स्कूल में के जीवन के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। ये कलर्ड जो मैंने किए हैं, वर्ड मीनिंग ये डिफ़िकल्ट हैं, इसको आप नोट कीजिए साथ साथ में। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कॉल्डिंग। स्कॉल्डिंग का मतलब धमकाना, डांटना। फ्रेंड्स कहता है कि मैं स्कूल के लिए बहुत देरी से रवाना हुआ उस सुबह, एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कॉल्डिंग, और डांटने का मुझे बहुत ज़्यादा डर था कि जैसे ही जाएगा टीचर बहुत डांटेगा, धमकाएगा। स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सैड, क्योंकि एम हेमल ने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वह हमसे पार्टिसिपल्स के ऊपर प्रश्न पूछेगा। पार्टिसिपल क्या है? आपने मैट्रिक क्लास में पढ़ा होगा, नॉन फिनिट्स, जिसके 3 पार्ट होते हैं, इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। एंड आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता था
द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, पार्टिसिपल का पहला अक्षर भी मैं नहीं जानता था, पहला शब्द भी नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, एक पल के लिए मुझे भाग जाने के बारे में सोचा। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और स्कूल से बाहर दिन बिताने के बारे में सोचा, बंक मारने के बारे में सोचा। इट वॉज सो वार्म, बहुत गर्म दिन था, वार्मिंग गर्म, सो ब्राइट, बहुत चमकीला दिन था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, वुड्स मीन जंगल, पक्षी जंगल के किनारों पर चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द शामिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। शामिल का मतलब होता है आरा मशीन, आरा लगा हुआ था वहाँ पर। आरा मशीन के कारखाने के पीछे ओपन फील्ड, खुले खेतों में पारसी सैनिक ड्रिलिंग, युद्ध अभ्यास कर रहे थे। ड्रिलिंग मीन युद्ध अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर द पार्टिसिपल्स, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। स्ट्रेंथ मीन ताकत, टेम्पटिंग होता है लुभावना, लेकिन यह सारा दृश्य पार्टिसिपल्स के नियम की तुलना में ज़्यादा लुभावना था, परंतु मैंने अपने आप में इसका विरोध करने की मेरे पास ताकत थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और स्कूल की ओर दौड़ चला। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं नगर के हॉल के पास से गुजरा। देर वॉज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, वहाँ एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था, समाचार पट, जिस पर रोज़ाना के समाचार लिखे जाते थे। तो वहाँ बुलेटिन समाचार पट के सामने एक भीड़ लगी हुई थी, क्राउड भीड़। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 वर्षों से, ऑल ओवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, वहाँ से पिछले 2 वर्षों से बुरे समाचार ही आ रहे थे। द लॉस्ट बैटल्स, लड़ाइयों के हारने के समाचार। द ड्राफ्ट, और लड़ाई के लिए सेना में भर्ती होने के समाचार। ड्राफ्ट मीन सेना में भर्ती होना। एंड द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, और कमांडिंग ऑफिसर्स के आदेशों के समाचार। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बगैर रुके सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है, आज भी क्या कोई ऐसा बुरा समाचार आया है। Then as I hurried by as fast as I could go, फिर मैं जितना जल्दी से दौड़ सकता था, जितना तेज मैं दौड़ा। द ब्लैकस्मिथ watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, don't go so fast, Bub, you will get to your school in plenty of time। you will का मतलब you will। अप्रेंटिस होता है सहायक, सहकर्मी, साथ में काम करने वाला। एक मुख्य मिस्त्री होता है, एक उसका कारीगर होता है साथ में, उसको अप्रेंटिस कहते हैं। बब यहाँ पर फ्रेंच वर्ड है, इट मीन्स बॉय, लड़का। फिर आगे देखिए, द ब्लैक स्मिथ, एक लोहार, वाचर नाम का लोहार, हु वाज देयर, जो वहाँ पर था अपने सहकर्मी के साथ। रीडिंग द बुलेटिन, समाचार पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पुकारा। क्या पुकारा? डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज मत दौड़ो। बब, लड़के, लड़के इतना तेज मत दौड़ो। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास स्कूल में जाने का बहुत समय होगा, काफ़ी समय आपके पास बचा है स्कूल में जाने के लिए। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वह मेरा मजाक कर रहा था। एंड रीच्ड एमएमएल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब सारा दम लगाते हुए, सारा दम लगाते हुए मैं एमएमएल के छोटे गार्डन में, बाग में पहुंच गया। यहाँ पर छोटा गार्डन किसको कहा है? स्कूल को कहा है। एमएमएल जो उसका टीचर था,
बहुत से वर्षों से स्कूल में सेवाएं दे रहा था। उसकी स्कूल के प्रति बहुत निष्ठा थी, श्रद्धा थी। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, आमतौर पर जब स्कूल लगता था, देर वाज ए ग्रेट बसल, तो बहुत चहल पहल होती थी। बसल होता है बहुत ज़्यादा शोर शराबा। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिस आवाज़ को गली में भी सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्कों के खुलने की और बंद होने की आवाज़ जिस पर बच्चे बैठते थे। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, ऊंची आवाज़ में। यूनिसन होता है एक सुर ताल में ऊंची आवाज़, एक सुर में ऊंची आवाज़ के साथ पाठों के दोहराने की आवाज़। वेरी लाउड, बहुत ऊंची आवाज़। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, जिसको हम अपने कानों पर अपने हाथों को रखकर और ज़्यादा अच्छे ढंग से सुन सकते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और अध्यापक की एक बड़ी दंडिका, रूलर का मतलब यहाँ पर डंडा है जिससे बच्चों को सजा दी जाती है, और टीचर की एक बड़ी दंडिका रैपिंग ऑन द टेबल, मेज के ऊपर थपथपाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बट नाउ इट वाज ऑल्सो, सुनाई देती थी, ये पहले की बात कर रहा है, पास्ट की बता रहा है फ्रेंड्स। बट नाउ इट वाज ऑल्सो स्टिल, लेकिन आज अब बिल्कुल सब शांत था। हैरान हो गया इस दृश्य को देखकर कि सुबह इतना शोर शराबा रहता था, क्लासें लगती थी, डेस्क खुलते थे, बंद होते थे, लेसन रिपीट किए जाते थे, लेकिन आज बिल्कुल शांत। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। कमोशन होता है व्यवधान, लेकिन बगैर दिखाई दिए मैं मेरे डेस्क पर जाने के लिए बगैर बाधा डाले निर्भर था। बट ऑफ कोर्स, लेकिन निसंदेह, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्विट, हर चीज़ इतनी शांत थी, एज संडे मॉर्निंग, जितनी कि स्कूल से रविवार की सुबह होता था। क्योंकि रविवार को क्या होती है, छुट्टी होती है, बिल्कुल शांत होता है। तो कितना शांत दृश्य, आज भी उतना ही शांत था। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, खिड़की में से ही मैंने मेरे सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो पहले से ही अपने स्थानों पर थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म मीन बाजू, और एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन, आगे और पीछे चल रहा था, अपनी बाजू के नीचे अपनी भयानक लोहे की दंडिका को दबाए हुए कमरे में चहलकदमी कर रहा था, आगे पीछे आ जा रहा था। आई हैड टू ओपन द डोर, मैंने दरवाज़ा खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और हर किसी के सामने से अंदर जाना पड़ा। बिफोर का मतलब सामने भी होता है, बिफोर का मतलब से पहले भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सामने। यू कैन इमेजन, तुम कल्पना कर सकते हो। हाउ आई ब्लस्ड, मैं कितना लज्जित हुआ। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, फ्राइटेंड घबराया हुआ, और मैं कितना घबराया हुआ था। कितना मुझे शर्म आई होगी और कितना मैं घबराया हुआ था। आप कल्पना कर सकते हो, जब एक बच्चा पूरी क्लास में लेट होता है, बिल्कुल क्लास शांत बैठी है, और वो सबके सामने से जाकर अपनी सीट पर बैठता है, तो उसे कैसा महसूस होता है। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ घटित नहीं हुआ। एम एमल सामी, एम एमल ने मुझे देखा। एंड सैड वेरी काइंडली, काइंडली मीन दयालुता से, वेरी काइंडली, एंड सैड वेरी काइंडली, और बड़ी दयालुता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपने स्थान पर चले जाओ। लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बगैर ही शुरू कर रहे थे। क्या? स्टडी, लेसन, तुम्हारे बगैर ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर से कूद गया। एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और मेरे डेस्क के ऊपर जाकर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक, व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, मैं मेरे डर के ऊपर थोड़ा सा काबू पाता। डिड आई सी दैट, मैंने देखा, आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि हमारा जो
गुरुजी हमारे टीचर बड़ी सुंदर अपना सुंदर ग्रीन कोट पहने हुए था, हिज फील्ड और बड़ी फैशनदार टोपी। डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको द लास्ट लेसन के फर्स्ट एंड सेकंड पेज रीड करवाया है। डियर स्टूडेंट्स, जितने भी वर्ड मीनिंग मैंने बताए हैं डिफ़िकल्ट, पहले सबसे पहले लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और लेसन को रीड कीजिए। जब तक आप डीपली रीड नहीं करोगे तब तक आप लेसन को समझ नहीं सकते। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।